अब इसके आगे देखिए क्या देखेंगे हम लोग, सिमेट्री समझ में आ गए। अब इसके आगे देखते हैं। अब बात आती है कि इनमें सीलोम होगी या नहीं होगी। भाई दो ही चीजें, या तो सीलोम होगी या नहीं होगी। लेकिन इससे पहले मैं ये तो पता हो सीलोम क्या होती है। बॉडी कैविटी जो कि मीजोडर्म से लाइंड हो उसे हम सीलोम बोलेंगे। ऐसी बॉडी कैविटी जो अंदर से मीजोडर्म से लाइंड होती है उसे हम सीलोम कहते हैं। पूछा क्या तुम्हारे पास सीलोम है, ये बोले नहीं। मैंने कहा क्यों, बोले हम पे मीजोडर्म है ही नहीं, तो बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइंड होगी नहीं, मतलब सीलोम नहीं होगे। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ क्या तुम्हारे पास बॉडी कैविटी है, बोले हाँ बॉडी कैविटी है। तो मैंने कहा तुम्हारी बॉडी कैविटी को सीलोम नहीं कह सकते। हमने कहा हाँ तुम्हारी बॉडी कैविटी को सीलोम हम नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे, तुम्हारी बॉडी कैविटी तो है लेकिन वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। तो ये बोला यार सीलोम नहीं कह रहे हो, कोई बात नहीं, मेरी बॉडी कैविटी को कोई तो नाम दो। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी बॉडी कैविटी को मैं एक नाम दूंगा और वो नाम तुम्हारे ही नाम पे होगा। ये स्पॉन्जिस है ना, तो स्पॉन्जिस की बॉडी कैविटी को स्पॉन्जोसील कहते हैं, सीलोम नहीं कहते हैं। तो ये एनिमल कैसे हो गए आप बताओगे। ये जो एनिमल हैं ये एसीलोमेट हैं। कैसे एनिमल है बेटा, आप बताओगे सर ये एनिमल एसीलोमेट है। एसीलोमेट का मतलब क्या होता है, इनमें सीलोम नहीं होती है, सीलोम इनमें एब्सेंट होती है। और सीलोम एब्सेंट होने का मतलब है बॉडी कैविटी नॉट लाइंड विद मीजोडर्म। ठीक है, अच्छा क्या बॉडी कैविटी होती है, तो आप बताओगे हाँ इनमें बॉडी कैविटी होती है और उसका नाम होता है स्पॉन्जोसील। और स्पॉन्जोसील का एक और भी नाम होता है पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक, तो बॉडी कैविटी है लेकिन उसको हम स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कह सकते हैं, उसको हम सीलोम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि मीजोडर्म से कैविटी लाइंड नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सीलोम का पॉइंट भी हो गया। पूछा क्या तुम्हारे पास सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ाया है कि सेगमेंट सिर्फ एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में होते हैं। ठीक है, इनमें सेगमेंट नहीं होंगे। तो आप बताओगे इनकी बॉडी कैसी होती है, नॉन सेगमेंटेड, नॉन सेगमेंटेड बॉडी है, मतलब इनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते हैं। इनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते मतलब नॉन सेगमेंटेड बॉडी हो गई। ठीक, तो ये कुछ फीचर्स हमने देखे। कॉमनली स्पॉन्जेस कह रहे हैं, पोर बियरिंग एनिमल हैं, नॉन कॉर्डेट हैं, इन्वर्टिब्रेट हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल एग्रीगेट टाइप बॉडी प्लान है, एसिमेट्रिकल है, केवल इन दोनों को छोड़कर ये रेडियली सिमेट्रिकल है। इनमें सीलोम नहीं है, इनमें कैविटी का नाम स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी है और ये नॉन सेगमेंटेड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन आता है इनकी फिजियोलॉजी से, इनमें डाइजेशन कहाँ होता है और कैसा होता है वो समझिए। देखिए डाइजेशन होता है इनमें इंट्रासेलुलर, डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर। अब तुरंत दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ये जो आप इंट्रासेलुलर डाइजेशन लिख रहे हो उसका मतलब क्या है। डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर। इंट्रा मतलब इनसाइड और सेलुलर मतलब सेल के। अगर सेल के अंदर फूड का डाइजेशन हो रहा है तो उसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। अब दूसरा कौन सा होगा, फिर सेल के बाहर होगा तो क्या बोलेंगे आप बताओगे। अगर सेल के अंदर है तो इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर है तो बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ पर हो सकता है। भाई देखो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दो जगह पर हो सकता है, या तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या फिर बॉडी कैविटी के अंदर। ठीक, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर है तो वो दो जगह होगा, या तो एलिमेंट्री कैनाल में या बॉडी कैविटी में। अगर किसी में एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जैसे हम लोगों में एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन हो रहा है, तो कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर बॉडी कैविटी के अंदर होता है, जैसे अभी अगला फाइलम पढ़ेंगे, हाइड्रा पढ़ेंगे, उसमें तो हाइड्रा में एक्स्ट्रा सेलुलर देखने को मिलेगा क्योंकि बॉडी कैविटी में हो रहा है। यहाँ पर सेल के अंदर हो रहा है इसलिए बोलेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और कौन सी सेल में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस, तो आप बताओगे टेक्स प्लेस इन कोइनोसाइट सेल, कोइनोसाइट सेल।
तो जो कोइनोसाइट सेल है, इस कोइनोसाइट सेल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इसी कोइनोसाइट सेल का नाम होता है कॉलर सेल। मेरी एक बात समझ लेना बहुत अच्छे से, जो कोइनोसाइट सेल है जिसको हम कॉलर सेल कह रहे हैं, इसके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब कोइनोसाइट सिर्फ और सिर्फ इसी फाइलम में है और किसी फाइलम में नहीं मिलती, इसीलिए इसको इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं। क्वेश्चन आता है, इनमें से कई ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें पूछेंगे इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम पॉलीफेरा का। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ उसी में हो। ठीक है, तो कोइनोसाइट सिर्फ किसे मिलेगा? पॉलीफेरा में, और किसी में नहीं होगा। तो प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉलीफेरा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, कुछ और फीचर्स देखिए। अब आपसे पूछते हैं फाइलम पॉलीफेरा के जो मेंबर हैं उनमें रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो आप बताओगे इनमें रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन होता है बाय जनरल बॉडी सरफेस, बाय जनरल बॉडी सरफेस। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? ऑस्टिया से होते हुए वाटर अंदर आएगा तो ऑक्सीजन अंदर आएगी, ऑस्कुलम से होते हुए जब वाटर बाहर जाएगा तो CO2 बाहर चली जाएगी। बात समझ आई? ऑक्सीजन, ऑस्टिया से जब वाटर अंदर आएगा तो ऑक्सीजन आ जाएगी, ऑस्कुलम से जब वाटर बाहर जाएगा तो CO2 बाहर चली जाएगी। बात समझ आ रही है? O2 का आना, CO2 का जाना, फिर से सुनो, O2 का आना, CO2 का जाना क्या है? रेस्पायरेशन। हमारे पास इस काम के लिए लंग्स होते हैं, इनके पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता, ये अपना ये काम बॉडी की सरफेस से ही कर लेते। ठीक है, तो रेस्पायरेशन के हमारे पास ऐसे लंग्स हैं, इनके पास कोई ऑर्गन नहीं है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में हम अपने बॉडी के वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। इस काम में हमारी हेल्प कौन करेगा? किडनी। हमारे पास किडनी है जो एक्सक्रीशन कराती है, मतलब हमारी बॉडी से वेस्ट को कौन निकलवाएगा? किडनी। ठीक है, तो हमसे पूछें, अगर कोई पूछे आपसे कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो आप बताओगे विद द हेल्प ऑफ किडनी। लेकिन इनका केस होगा तो क्या बताओगे? भाई जब वाटर बाहर जाएगा ऑस्कुलम से तो वेस्ट बाहर चला जाएगा, मतलब इनके पास एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। वो भी कैसे हो जाएगा? बॉडी सरफेस से। तो एक्सक्रीशन एंड रेस्पायरेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, ये जनरल बॉडी सरफेस से हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखिए। अब अगला क्वेश्चन, अब आपसे क्या पूछा जाएगा? ठीक, इनमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है। क्या होता है बेटा? वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जिसके थ्रू पूरी बॉडी में वाटर सर्कुलेट होता है। इनमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है जिसके थ्रू पूरी बॉडी में वाटर सर्कुलेट होता है। और वो जो वाटर का सर्कुलेशन है कैसे होगा वो भी समझाएंगे आपको, स्पेशली समझाएंगे। एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन एंड रेगॉन, ये 4 टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं जिनकी वजह से एक्सक्रीशन हो पाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम हो गया। फिर आप देखेंगे इनमें स्केलेटन किसका बना होता है? आप बताओगे स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स। मेन आंसर तो यही होगा। स्केलेटन किसका बना हुआ? स्पिक्यूल्स का और स्पॉन्जिन फाइबर का, स्पिक्यूल्स का और स्पॉन्जिन फाइबर का। यूजुअली स्पिक्यूल्स का होता है, स्पॉन्जिन फाइबर का बहुत कम में होता है। मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एक एग्जांपल है यू स्पॉन्जिया, एक स्पॉन्ज का नाम है यू स्पॉन्जिया। इसका स्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर का होता है, वरना ज़्यादातर किसका होगा? स्पिक्यूल्स का होगा। क्लियर हो गई बात? फिर आगे देखिए, ये यूजुअली कैसे होते हैं? मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं। ये मोस्टली कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल, कुछ को छोड़कर मोस्टली बाइसेक्सुअल हैं,
बट फ्यू आर यूनिसेक्सुअल, फ्यू आर यूनिसेक्सुअल। मोस्टली तो बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल समझ में आ गया, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है। यूनिसेक्सुअल देख लीजिएगा, यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं? केवल एक ही सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्ट इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल है यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, इसका एग्जाम्पल हो गया यू स्पॉन्जिया, ठीक है। उसके बाद इनमें प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है। क्या होती है बेटा? प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है। मतलब मैंने क्या बताया था प्रोटोगाइनस का? पहले फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा, फिर मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा। अब अगर ऐसा होगा तो इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है, मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं भूल गया हूँ, अभी लिखा दूंगा। मोस्टली मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बार बार नहीं गड़बड़ करना है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, देखिए प्रोटोगाइनस हो गई, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, अगर किसी की लाइफ साइकिल में लार्वा नहीं बने तो डायरेक्ट, और अगर उसकी लाइफ साइकिल में लार्वा बनता है तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। जैसे आपने टेडपोल लार्वा सुना होगा, फ्रॉग में बनता है, तो फ्रॉग में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। हम लोगों में कोई लार्वा नहीं बनता है, तो हम लोगों में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा। अगर किसी में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो उसका मतलब है उसमें लार्वा बनेगा, मतलब लार्वा फॉर्म होगा, लार्वा फॉर्म। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कौन सा लार्वा? मैं आपको दो लार्वा बता रहा हूँ, एक है पैरेनकाइम्यूला, क्या नाम है? पैरेनकाइम्यूला। एक मैं पढ़ाऊंगा एम्फीब्लास्टुला। तो क्वेश्चन आता है पैरेनकाइम्यूला लार्वा किस में होता है? तो ज़्यादातर जितने भी स्पॉन्जेस हैं उसमें पैरेनकाइम्यूला ही होता है, मोस्ट कॉमन लार्वा है ये। और अगर आपसे पूछ ले कौन से एनिमल में, नाम पूछ ले, तो आप बताओगे ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया एक स्पॉन्ज है, इस स्पॉन्ज के अंदर पैरेनकाइम्यूला लार्वा होता है और इसी को हम मोस्ट कॉमन लार्वा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आपसे पूछे मोस्ट कॉमन लार्वा कौन सा है, आंसर होगा पैरेनकाइम्यूला। ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा कौन सा है, तो आप बताओगे पैरेनकाइम्यूला, ठीक है। अगला सुन लो, एक है एम्फीब्लास्टुला। क्या है बेटा? एम्फीब्लास्टुला। ये जो एम्फीब्लास्टुला है, ये जो है इसमें कौन सा लार्वा होगा? ये किसका लार्वा है? तो आप बताओगे साइकॉन का, फाउंड इन साइकॉन। तो साइकॉन का लार्वा एम्फीब्लास्टुला, ल्यूकोसोलेनिया का पैरेनकाइम्यूला। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। अब एक लास्ट पॉइंट और देख लो, नो नर्व सेल। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन नहीं होते। तो आंसर होगा ये पॉरीफेरा। और पहली बार नर्व सेल किस में देखने को मिली, तो आप बताओगे पॉरीफेरा में, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।